बंगाल की राजनीति में गहमा गहमी अब चरम पर है। चुनाव नजदीक हैं और इस बार बीजेपी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर चुकी है। लेकिन बंगाल में बीजेपी का ये बढ़ता दखल ममता सरकार को बिल्कुल रास नहीं आ रहा है। बीजेपी का गढ़ माने जाने वाले मटुआ बहुल इलाके में रैली के दौरान ममता बनर्जी ने धमकी भरे शब्दों में कहा कि अगर मुझे या मेरे लोगों को कुछ भी हुआ तो मैं पूरे भारत की नींव हिला दूंगी। लेकिन सवाल यह है कि जब बंगाल की कानून व्यवस्था खुद उनकी सरकार चलाती है तो आखिर हमला करेगा कौन? मीडिया रिपोर्ट्स में तो खबरें हमेशा बंगाल में बीजेपी के नेताओं से मारपीट या उनकी हत्या की ही देखी गई। एसआईआर को ममता बनर्जी एनआरसी की साजिश बताकर नया नैरेटिव खड़ा कर रही हैं, जबकि उसी बंगाल में हिंदुओं पर अत्याचार, चुनावी हिंसा और घुसपैठियों को बसाने के आरोप सालों से उनकी ही सरकार पर लगते रहे हैं। ऐसे में लोग कह रहे हैं कि एसआईआर शुरू होते ही उनकी सबसे बड़ी चिंता यही है कि कहीं यही प्रक्रिया उनके बनाए हुए वोट बैंक को कमजोर ना कर दे। इसी बीच उनके मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी ने भी आग में घी डालते हुए कहा कि अगर नाम काटा गया तो ये आग से खिलवाड़ होगा। आपको बता दें कि ये वही मंत्री है जिन्होंने वक्फ कानून लागू करते वक्त कोलकाता बंद करने की धमकी दी थी। तो क्या डर पैदा करना ही टीएमसी की राजनीति का आधार बन चुका है? ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या एसआईआर को विवाद इसलिए बनाया जा रहा है ताकि असली मुद्दों से ध्यान हटे, और क्या इस बार यही एसआईआर ममता के हाथ से बंगाल की सत्ता खिसका देगा? बीजेपी भी मैदान में पूरी तैयारी के साथ उतर चुकी है और अभी एसआईआर ही तय करेगा कि बंगाल में ममता का जंगल राज खत्म हो जाएगा या बना रहेगा।